कॉलेज खत्म हुआ ही माधवी घर की ओर जाने लगी। अचानक बड़ी तेज बारिश शुरू हो गई। माधवी एक सिटी बस स्टॉप की छत के नीचे स्टेक हो गया। उसका बुरा हाल पूरी से तरह से बहुत बड़ा चुकाया गया था और घर पर सियान की चिंता उसके चेहरे पर साक्षात झलक रही थी। थोड़ी ही देर में पूरा रास्ता समसामय हो गया। अचानक वहां रोमी नाम का एक लड़का अपनी बाइक चुराता हुआ आया और माधवी के पास ही खड़ा हो गया। थोड़ी ही देर में माधवी को यह एहसास होने लगा कि उस लड़के की वही नजर है। माधवी ने अपनी ओर देखा, जैसे बिन बोले ही वह कह रही हो कि मेरी ओर मुड़ना बंद करो। करीब 10 मिनट तक ये फिल्म चल रही थी। तब माधवी के सब्र का टूट गया और वो रोमी के पास जाकर उसे कहा कि कभी लड़की देखी नहीं, शर्म नहीं आती इस तरह किसी को घरते रहे? बेशर्मी की भी हद होती है। रोमी ने दिया जवाब, सिर्फ इतना कहा कि सुंदरता को देखकर उसका खुलासा करना सबसे बड़ा अपमान होता है। ऊपर वाले ने फिर से घूर कर देखने वाली आंख बनाई है, इसलिए देख रहा हूं। भी सौंदर्य को बुरा लगा तो मुझे खेद है। मेरा इरादा गलत नहीं था, पर हाँ, इस बात का इकरार जरूर करना चाहता हूं कि मुझे सैंडल भी मार्च में मिले दोगी तो खाकर मुस्कुराता। युगल मूरत अपने दिल में लेकर यहां से चला गया। ये सब सुनकर माधवी एक पल के लिए तो शर्म से लाल हो गई। फिर उसने अपने सैंडल हाथ में और गंभीर नजरों से रोमी को देखने का ड्रामा करने लगी और बोली कि कहाँ खाओगे, गाला पर या सर पर? रोमी ने जवाब में पहले तो कुछ नहीं बोला, फिर उसने अपने दिल पर हाथ रखकर मुस्कुराया और कहा कि यही मार दो, सबसे ज्यादा दर्द हो। माधवी की झलक देखकर उन्हें एहसास हुआ कि बॉय लिटिल फिल्म दिल का बुरा नहीं है। अब शायद उसे देखने से उसे कुछ ज्यादा डर या परेशानी महसूस नहीं हो रही थी। अभी कुछ देर हो गई तो रोमी चलकर माधवी के पास आ गई। इस बार माधवी ने उससे कहा कि देखो, कोई गलत फहमी मत रखना। देवताओं के साथ बाइक पर घूमना, उनसे अपने ओन के बिल्स लेना या देवताओं को इस तरह की लड़की नहीं मिलती। माँ बाप के सपने पूरे करने के लिए पढ़ते हैं और प्यारे घर से हैं, तो कृपया ऐसा कुछ भी मत बोले, ना पूछें जिसका उत्तर ना ही होने वाला है। मेरी मुस्कुराहट का कोई गलत मतलब मत निकालो। आपसे अनुरोध है, रोमी कहते हैं। बोल लिया जो बोला था। अब मैं बोलूं, एक बार सुन लो। मेरे खुद के मोबाइल बिल मेरे पापा भरते हैं। बाइक अभी सामने बंद पड़ी है तो समझ लीजिए किस टाइप की खटारा बाइक का मालिक हूं। पढ़ाई में 10वीं और 12वीं में 3 बार फेल हो गया। लाइफ में भगवान के लिए ही हैं, किसी को भगवान दे सकूं इतना काबिल कल भी नहीं था और आज भी नहीं हूं। 2 साल से अच्छी नौकरी पाए कोशिश कर रहा हूं, पर चपरासी की नौकरी भी नहीं मिल पाई। घर में मेरी इतनी धूल हो गई, यानी कि ग्रोइन के अनाज से ज्यादा नहीं है। मुझे यह भी पता है कि इसमें कुछ खास दिखता भी नहीं हूं। यह सब तो कुछ भी नहीं है। और सुनो, ये जो नई शर्ट और जीन्स पहनती है, वह भी इंटरव्यू के लिए दोस्त से उधार लेती है। भीख कर लाया। बेडसीबी और कंगाली ऐसे हैं कि अंडरगारमेंट्स में भी छेद हो गए हैं। ना अतीत में सुख देखा है, ना वर्तमान में कुछ खास है, पर फिर भी सकारात्मक हूँ, मेहनत कर रहा हूँ और अच्छे भविष्य की उम्मीद हारा नहीं हूँ। जिंदगी में कुछ बन गया तो सलाम तुमसे मांग लेकर जरूर आऊंगा। तब दिल करे तो मेरा हाथ थाम लिया, बुरा लगे तो फिर फेफ पास सैंडल्स तो है ही। अब जा रहा हूँ। और जाने से पहले एक और गुस्ताखी जा रही है। आई लव यू, इट्स माई लव एट फर्स्ट साइट बाय। इतना बोलकर रोमी वहां से अपनी बाइक लेकर घसीटकर चला जाता है। आसमान भी साफ हो जाता है, बारिश भी हो जाती है। बस स्टॉप पर खड़ी माधवी उस पागल दीवाने लड़के को जाती है। एक तक नकल ही रह जाती है, जिसका दिल जैसा सासा था, जिसमें कोई झूठ, कोई कपट या दंभ नहीं था। दुनिया भर के गमों से छुट्टी होने के बावजूद उनका विश्वास कायम था। और अब तो उसने इस बात का इजहार भी कर दिया था कि वह उसे दिल से चाहती है।
और उसके साथ जिंदगी बसर करना चाहती है। माधवी घर तो चली है, पर अपना दिल रोमी के साथ भेजा जाता है। अब उसे हर वक्त रोमी की उटपटांग मगर सच्ची भोली बातें याद आती रहती हैं। शायद माधवी को भी रोमी अच्छा लगा था। कॉलेज से आते हैं माधवी की नजरें अब रोमी को ही ढूंढती रहती हैं। इस तरह एक हफ्ता बीत जाता है, पर रोमी की नजर नहीं पड़ती। कई बार माधवी उस बस स्टॉप पर भी 1 घंटे तक रुकी रही ताकि रोमी वहां से निकल जाए या वह उसे देख ले। फिर अचानक एक दिन रोमी माधवी के सामने खड़ी हो जाती है, उसी बस स्टॉप पर जहां वह दोनों पहली बार मिले थे। इस बार भी कुछ बोले बिना ही रोमी उसे जा रहा है। अब माधवी उसके पास जाती है और उसे बिना देखे ही बोलती है, माधवी, जल्दबाजी में तुम अब भी मुझसे पूछ रही हो? शर्माओ मत। रोमी दीवानी बनकर 1 हफ्ते से मुझे ही तो तलाश रही हो। जब पास आकर खड़ा हो गया तो सामने क्यों नहीं देख रहा हो? माधवी, गलतफहमी में मत रहो, मैं अपनी एक दोस्त का इंतजार कर रही हूँ। ब्रिटिश वन साइडेड लव ने अपने पास दिखाया, पहले लाइफ में कॉमन बन गया, फिर यह सब सॉलिड हो गया। रोमी, अच्छा ऐसा है तो मेरी कसम खाकर कहो कि तुम यहाँ मेरे लिए नहीं खड़े हो। रोमी की बात सुनकर माधवी तुरंत उसकी ओर पलटी है, उसकी आंख आंसुओं से छलक जाती है। शायद माधवी उसकी प्रेमिका में इतनी डूबी हुई थी कि उसकी प्रेमिका रोमी से दूर हो जाने की कसम खाने की बात सहन नहीं हो रही। माधवी कुछ बोली बिना ही वहां से चलकर घर की ओर जाने लगी है। तब रोमी समझ जाता है कि उसने गलती कर दी है। वह भी अपने पीछे पीछे चलकर बार बार माधवी से माफी मांगती है। कुछ ही देर में रोमी का घर सामने खड़ा हो गया। करीब 2 घंटे बाद माधवी घर के बाहर निकली तो वह चौंक गई। रोमी अब भी यहीं खड़ा है और यहीं रोड पर मंगेतर पर बैठकर माधवी से कायल वाली बात बोलने की माफी मांगता है। माधवी के चेहरे पर फिर से मुस्कान आ जाती है। वह हाथ से इशारा करके रोमी को बताता है कि अब जाओ, माफ कर दिया। रोमी, इंस्टाग्राम पर नंबर 2 पर बात करनी है। माधवी ने तुरंत एक कागज के टुकड़े पर अपना नंबर लिखकर पत्थर से लपेटकर उसे फेंक दिया। अब दोनों के बीच फोन पर बात शुरू हो गई है। माधवी, अब यहाँ क्या आटा स्टैंप्स माउंट हो? निकलो यहां से, माफ तो कर दिया। रोमी फे मुंह से सिद्धांत चाहता हूं, वही जो मैंने बारिश वाले दिन में देखा था, बस स्टॉप पर कहा था। माधवी, कहूं ना तो 10वीं में या 12वीं में फेल हुई, ना मेरे प्रोडक्ट में कोई छेद है, जॉब रिजेक्शन भी कहीं नहीं मिला, तो अपने बारे में क्या कहूं? रोमी, हाँ हाँ हाँ, मजा कर रही हो? ताना दे रही हो? नहीं, अब तो हक है लड़की। माधवी, हम अब मेरी कुछ सीरियस सुनो। पहली बात, मैं तुमसे उसी दिन शादी करूंगी जब तुम कुछ बन जाओगी। इस बात पर पैसे की लालची और नौकरानी पर घर में रहने के लिए और समाज में इज्जत से रहने के लिए यह सब जरूरी है। दूसरी बात, मैं उस दिन को देखने के लिए जिंदा नहीं रहना चाहता था जब मुझे अंतिम संस्कार खानी पड़े या फिर मरा हुआ मुंह देखना पड़ा। तीसरी बात, भगवान ना करे पर फिर भी अगर हम एक ना हो पिए तो मेरा प्यार और जिंदगी की खुशियां फे के साथ ही रह जाना। विशेष रूप से मुझे कोई दूसरा अगर ब्याह कर ले भी गया तो वह सिर्फ मेरे हाड़मांस के शरीर को ही ले जा। चौथी और आखिरी बात, मुझे कभी धोखा मत देना। मेरी जिंदगी अब तुम ही हो और तुम पर मेरी जिंदगी खत्म होगी। अब मैंने तुमसे दिल का जोड़ लिया है। मरीज ने धोखा नहीं दिया ना मौत की बात करेगा। प्यार किया है तो प्यार निभाओगे। रोमी अपने चली जाती है और माधवी भी अपना काम करती है, काज में बिजी हो जाती है। दिन महीना शामिल हैं। माधवी और रोमी फोन पर दंगा करते रहते हैं और हर रोज बस स्टॉप पर एक दिन के दीदार भी करते हैं।
रोमी अब भी छोटी मोटी नौकरी छोड़कर रहता है। जिंदगी में सफलता पाने का संघर्ष जारी रहता है। तभी एक दिन रोमी के पिता के दोस्त लंदन से अपनी बेटी मीरा के साथ उसके घर आ जाते हैं। रोमी के पिता ने अपने दोस्त से बात करते हुए कहा कि मेरा बेटा भारत में कुछ भी सफल नहीं हो रहा है। अब तक हो सके तो तू इसे लंदन सेट करा दे या अब तो यह शादी भी हो जाएगी। मुझे इसकी बड़ी फिक्र लगी रहती है। इतना बकाया है। मीरा के बकाया हैं कि मेरे पास एक टैग प्लान है। मीरा मेरी एक ही लौटी बेटी बहुत सुंदर दिखती है और मेरा बिजनेस बहुत बड़ा है। अगर आप ऐतराज ना हो और बच्चे हों तो मैं इसी तरह का रिश्ता पक्का कर रही हूं और आपके बेटों को अपने पूरे बिजनेस का 50% पार्ट का पार्टनर भी बना लूं। बोल क्या कहता है? अपनी दोस्ती ये बात सुनकर रोमी के पिता की आंखों में चमकती रहती है। वह मित्र रोमी की ओर देखता है, जैसे बिन प्रश्न पूछना चाहता हूं कि तेरा क्या उत्तर है। रोमी को समझ नहीं आया कि उसने उस वक्त क्या बोला था, फिर भी वह कितना बोलता है। पापा मैं एक दिन सोच लूं, फिर बताओ। दोनों दोस्त इस बात पर एक साथ काम कर रहे हैं। कोई जल्दी नहीं है, तुम भी सोचो और मीरा भी सोच ले। वहां से जाने से पहले रोमी एक नजर मीरा की और एक नजर है। मीरा किसी कांच की गुड़िया जैसी थी। उसके बाल कटे हुए, आंखें अंधेरे, रंग चमकता सोना और बदन जैसा एक तराशा हुआ हाँ अचानक दिखाई देने वाली रोशनी रोमी पर गायब हो जाती है तो रोमी शर्म से लाल हो जाती है और कुछ खोखला कर वहां से उठकर चली जाती है। रोमी का दर्शन दृश्य होता है। उसे पता चला कि लंदन जाने पर उसकी जीवन रेखा बन सकती है और तुलना करने पर मीरा माधवी से कई गुना सुंदर दिखती थी। रोमी का इरादा पक्का था कि वह माधवी से गद्दारी नहीं करना चाहती थी। विपक्ष में ही रोमी के पाशा उसके पास आते हैं और शामिल होते हैं। बेटा मीरा की हाँ है, तूने क्या सोचा? रोमी अपने पापा को उसी वक्त बोल देती है कि पापा मैं कोई और से वादा कर चुका हूं और उससे प्यार भी करता हूं। मैं उसे दगा नहीं देना चाहता। रोमी के पापा का चेहरा उतरता है। रोमी को यह बहुत बुरा लग रहा है। रोमी के पिता और बेटे को कुछ भी नहीं मिला है और वापस लौट जाते हैं। उसी रात रोमी रोज की तरह माधवी से फोन पर बात हुई। रोमी क्या कर रही थी? माधवी पे फोन का इंतजार। रोमी तुमसे एक बात पूछ, सच सच बताओ। माधवी हाँ। प्रश्नों मरीज अगर लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो तो हम क्या करेंगे? तुम इस गरीब कंगाल से शादी करोगी? माधवी ने मुझसे पहले ही कहा था। तुम सेठ हो, दोस्त हो, इसी बारे में घर में बात कर पाऊंगी और मेरे बस में था तो पूरी जिंदगी का इंतजार भी कर सकता हूं। शादी ही नहीं करिए। उदाहरण, ये वादा मेरा है। रोमी अच्छा चलो, अगर माँ पापा ने शादी का बंधन करा दिया तो माधवी तब भी मैं तारांकित ही रह गया। उदाहरण, मेरा शरीर मृत की तरह ही किसी के साथ, यह भी खंडित पहले ही समझाता हूं। रोमी शार्क, हर चीज सही क्यों होनी चाहिए? प्यार है तो मुझे गरीब ही क्यों नहीं अपनी प्लेट? एक कामयाब इंसान बनने के बाद ही क्यों मेरी जिंदगी जुए की चाहत हो? गरीब लोगों की शादी नहीं होती क्या? खुश नहीं रहता क्या? माधवी, मुझसे नाटक की भूख नहीं है, पर कल हमारे बच्चे होंगे, घर के खर्च होंगे, जिम्मेदारी होगी। मेरी जिम्मेदारी तुम पर होगी। तब क्या करोगे? अपने पापा से कहोगे कि मेरे बेटों के कड़े निकाल रहे हैं, पैसे दो, या मेरी बीवी की जो खातिरदारी के पैसे दो। मेरे जगह से पहले खुद छोटी सोचो। रोमी, सूखी रोटी का कितना हिस्सा, कितना मोटा, पुराना नहीं बनाया गया था, तब भी बच्चे के पैलेट थे ना, तो यह फिजूल के उसूल अब बस करो। मुझे स्थापित करने की आवश्यकता है। मैं अब चाहता हूं कि तुम शादी करो के मेरे घर आ जाओ। माधवी, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अचानक दिखने वाला तारा हो गया है।
मैं बस संघर्ष सफल देखना चाहता हूँ, मेरी माँ बाप के सामने खड़ी होकर आंखें बनाना चाहती हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही 5 के साथ शादी कर लूं तो इस तरह की शादियां लंबी नहीं रुकती। मैं नहीं चाहता कि हम दोनों सच्चा प्यार तकरार और नफरत में बदल जाए। रोनी, मुझे दर्शनशास्त्र के प्रशंसक मत समझाओ। मैं घर बस लेना चाहता हूँ। मुझे पता है कि तुमने मुझे शुरू में ही सब कुछ बताया था और यह भी समझा कि तुम मेरी समझदारी सोच रही हो। पर अब मैं यह लंबी दूरी तय कर रहा हूँ, रिश्ते से तंग आ चुका हूँ, दोस्तों वाली साथ और सहारा चाहिए। मेहनत में कर लेना, बस तुम जिद छोड़ दो। आपसे अनुरोध है, मैं अपनी नहीं पालतू जानवर की दुकानें पास में अभी और जिंदगी के अंत तक रहूंगी ना मैं। तुम एक काबिल इंसान, ताकि हमारी शादी कल एक मजाक ना रह जाए। मरीज तो तुम अपनी जिद पर अड़ी रहोगे? नहीं मनोगी माधवी, ये मेरी जिद नहीं है, इमारत है। जिस तरह की शादी जोगन बनकर जिंदगी भर का इरादा उसी तरह की है, इस बात पर भी अडिग हूं। रोमी, आज मेरे घर पापा के दोस्त आए हैं। पापा ने और उन्होंने मैग्नी की बात छेड़ी है। वह लोग मुझसे लंदन घर पहुंचे सेठ की बात सोच रहे हैं। लड़की ने भी हाँ कही है। एक अटके में मैं रोड़पति से करोड़पति बन सकते हैं। पर हथियार दिया वचन नहीं तोड़ना चाहता, प्यार में गद्दारी नहीं करना चाहता। तुम मेरा पहला प्यार हो तो अब भी समझा जा रहा है। जिद छोड़ो, दो जिंदगी में प्यार ही सब कुछ नहीं है। कम पैसे और ज्यादा प्यार से भी जिंदगी जा सकती हो। माधवी, तो असली बात यह है, इसी के लिए मुझे मजबूर करो कर रहे हो नहीं। अब दिल भर प्यार लंदन वाली मिल रही है, साहसिक धर्म दिख रहा है तो प्यार हो गया। रोमी, तो मैं क्या करूं? मर जाऊं? तुम मुझे कंगाली में तैयार करने के लिए तैयार नहीं हो। मेरे बूढ़े पिता ने कहा कि मेरे बेटे की मौत से पहले बेटे को सुखी देखकर अब भी मैं चाहता हूं कि तुम अपना इरादा बदल दो और शादी कर लो। मुझ पर भरोसा करो, दुगनी मेहनत करके पुराने महान से खलल रख लूंगा। माधवी, अपने वादे और इरादे छोड़ दे। उन लोगों से मैं नहीं हूं। इस जन्म में दूर होकर भी विवाह करूंगी। पर हथियार दोस्त की भूख लगी है तो तुम वादा कर लड़न चल जाओगे। मैं दिल पर पत्थर रखकर जुदाई का गम सह लूंगी। रोमी, मुझे यह तो पता था कि दिल में मेरे लिए प्यार बेइंतहा है, पर यह आज पता चला कि प्रेमिका अहम आईजीओ उससे भी कई गुना ज्यादा है। गुस्से में मुझे भी प्यार तो दिखेगा ही रहेगा, पर शायद पल होने का वादा नहीं कर पाऊंगा। आर्थिक तंगी की वजह से या किसी और दबाव में मुझे मीरा से शादी कर लेनी पड़ी तो मुझे माफ कर देना। तुम्हें धोखा देना चाहता हूं तो मैं मौत के बाद भी नहीं चाहता था, पर फ्यू उसूल और दबाव ने मुझे तोड़कर रख दिया है। तेज नजरों के साथ एडवांस में शादी की मुबारकबाद, और हाँ याद रहे, पहला इनविटेशन कार्ड मेरे घर जाना चाहिए। तुमको प्रणाम है मेरे प्रेमी की। रोमी, आंखों में आंसुओं के लिए वादा रहा है, ऐसा ही होगा। एक दिन था जब फे के लिए सफल होने के लिए दौड़ना, सफलता के सामने खड़ा होना और गर्लफ्रेंड का हाथ छुड़ाना रही है। आखिरी बार कह रहा हूं, बदल दो इरादा, एक बार मेरे प्यार का मन रखकर झुक जाओ। मैं जिंदगी भर टुकड़े 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 में रहूंगा। नाची अनोखी हुई बेहद मामूली आवाज में, लगता है कोई बुला रहा है। जाने का समय हो गया, हो सके तो मेरे आगे फोन पर बात मत करना। अब यह हक मीरा का होगा। बस अब धूमधाम से शादी की तैयारी और मीरा को खुश रखना, और याद रखना, पंखुड़ी बने बने देखना। इस दुनिया में सबसे ज्यादा जो होगी वो इंसान मैं साख्त। माधवी के ये आखिरी शब्द थे। रोमी होली हेलो करता रहा, पर माधवी की ओर से कुछ आगे जवाब नहीं आया। अंत में रोमी फोन रखता है। अगली ही सुबह वह माधवी से मिलकर बात करने का फैसला करती है। उसे लगता है कि आखिर सामने करके वह माधवी से मन की बात करता है। माधवी के घर पर ताला लगा होता है।
रोमी बार बार माधवी के फोन पर कॉल करता है, पर माधवी का फोन भी नहीं रिप्ले होता रहता है। रोमी लगातार 15 दिन तक माधवी के घर का चक्कर काटता है, पर वहां हर बार लॉक ही लगता है। अंत में वह पड़ोसी के पास से सुपरमार्केट का कारखाना चलाता है। तब पता चलता है कि माधवी के माता पिता उसे अमेरिका भेज रहे थे। इस बात को सुनकर रोमी जहां धूप पड़ जाती है। उसे यकीन नहीं हो पाता, मावा की अमेरिका जा रही है, और वह भी बिना बताए उसे छोड़कर रोमी और कुछ पूछे बिना ही वहीं से घर लौट आती है। घर आकर जब उसने अपना फोन विजिट किया तो उसमें माधवी का एक एसएमएस आया। एसएमएस कर ही हूं रही है, ये मत पूछना भी नहीं चाहता। शादी में आने की बड़ी है, पर पता नहीं आ पाऊंगी या नहीं। पर कोशिश ने एक हंसती हुई फोटो भेजी, दो यादों में आकर बस टेस्ट पर शादी कही गई करके अपना जी बहलाउसक एसएमएस रिप्ले रोमी के द्वारा। अच्छा है तो अमेरिका में कोई सफल लड़का ढूंढ ही लिया। बड़ी जल्दी की और मैं यहाँ बुद्धराम की तरह घर के चक्कर काटने जा रहा हूँ कि किसी तरह का सार समझ लूं मन लूं। एनीवे, फोटो तो नहीं भेजानी मुझे, अब यह गलत है कि अमेरिका वाले का होगा ना, और अब मेरी शादी मीरा से जरूर करूँगा, और कार्ड का सहारा नहीं यही सजा है तुम्हारी। इसी तरह मेरे लिए भी मैं तेरहों की याद में जिंदगी भर तड़पने वाला हूँ। एवर्ट के लिए अलविदा। रोमी उस रात फूट फूट कर रोता है और करीब रात के 2 बजे अपने पापा को जगाकर बोलता है कि मीरा से वह शादी करने के लिए और लंदन जाने के लिए तैयार है। दूसरे दिन रोमी और मीरा अचानक प्रकट होते हैं। रोमी मीरा को रोककर पूछ रहा हूं कि रोमी, अगर ये कहूं कि तुम लंदन जाने की बजाय शादी करके रहो तो क्या तुम मेरी गरीबी और नास्तिकता के साथ मुझे अपनाओगी? मीरा, एक बार शादी हो गई तब लड़की घर वो मेरा घर, मर्जी वो मेरी मर्जी, जैसा दिखता है वैसा मेरा हाल, तुम जो खाओगे वही खा लूंगी, जहां रखोगे वहीं रह लूंगी। रही बात तय की, वह तो शादी के बाद तुम होगे मेरे लिए। रोमी, मुझे किसी ने अच्छी तरह से समझाया है कि जीवन में सफलता कितनी जरूरी है। इसी तरह के लिए मैं खुद के लिए लंदन आऊंगा, अब पूरा सपना देखने के लिए जियोगा। एक पति के सारे फर्ज ने खेला जिंदगी के किसी कठिन मोड़ पर। सब्सक्राइब। मैं टूट पड़ जाऊं तो मेरा हाथ थामे रखो, चोट के निशान के बाद अक्सर मुझे किसी के बारे में पता चलता है। तुम अच्छी पत्नी ना भी बन सको तो कोई शिकायत नहीं करेगा, बस मेरी अच्छी दोस्त जरूर बनी रहना। मेरा वादा रही, ऐसा ही होगा। माधवी के साथ मरीजों का रिश्ता। यह बात रोमी पूरी ईमानदारी से मीरा को बताती है, और दोनों के रिश्ते में दरार की वजह भी रोमी बताती है। मीरा कह रही है कि तुम उससे क्या मतलब रखते थे, न आगे का जीवन मेरे साथ ईमानदारी से साथ के लिए चाहा हो तो मैं और उसके बारे में कुछ न जानना चाहता हूँ। अगले ही दिन रोमी के पिता मीरा के पिता को यह खुशखबरी देते हैं, और दोनों परिवार मिलकर रोमी और मीरा की सगाई कर देते हैं। मीरा और उसके पिता के लिए वीजा खत्म होने वाले हैं। इसके लिए प्रेमी रोमी और मीरा की शादी भी एक ही हफ्ते में करा दी जाती है। अब रोमी अपनी दुल्हन और दोस्तों के साथ लंदन जाने के लिए घायल होने लगता है। घर से बाहर सूर्यास्त ही डाकिया दिखाई देता है। उनके हाथ में रोमी का नाम लिखा हुआ है। उस कवर में प्लांट वाले का नाम नहीं है। एयरपोर्ट जाने की शुरुआत में रोमी उस पत्र को अपनी जेब में ही रखता है और मीरा और उसके पिता के साथ लंदन की उड़ान में सवार होते हैं। लंदन जाकर रोमी का स्वागत जोरों शोरों से होता है। रोमी अब भी माधवी के प्यार का झूठी मुस्कान से छिपने की कोशिश कर रही है। होता है सभी अचानक रोमी का हाथ उस लैपटॉप की ओर जाता है जो भारत में उस पोस्ट में घर से डुबाया गया था। उसे जापानी ही रोमी शॉक कहा जाता है। वह वर्णमाला माधवी ने लिखी थी। चिट्ठी लेटर को रोमी
तुम और तुम दोनों को शादी की पूरी साड़ी बधाई हो। तुम दोनों के प्यार का भी दर्द गम हो, वह सारी मेरी और मेरी भी खुशियां हो, वह तुम दोनों के लिए। सच कहूँ तो अब मेरी सारी खुशी दूर हो रही है, जबते ही दुनिया के किसी भी कोने में आने की शक्ति मिलने वाली है। ऐसा ही महसूस हो रहा है। अब अमेरिका से लंदन और भारत की दूरी के लिए मेरे पास कुछ मूल्य नहीं रखने वाली है। तो मीरा को बोलना, अगर किसी दिन बिना बताए तुम दोनों के घर मिलना और धमकूं तो बुरा नहीं मानना। उसकी बात की अपनी ये बहुत ठंडी है, सौतन की जोली में इतना भी जरूर डाल दे, साथ जनमत आफी एहसानमंद रहूंगी। अब रोमी की शादी की बात तो खत्म हो गई, मेरी तरह एक को नहीं रुकेगा। एक तस्वीर भेजी गई जिसमें कुछ और दिन उस बस स्टॉप पर जाकर हमारी पुरानी यादें ताज़ा कर ली गईं। खैर, अंत में तुमसे एक बात के लिए माफी मांगना चाहता हूं। लोग क्या सोचेंगे, माँ बाप क्या आदर्श, समाज क्या कहेगा, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे को पूरी इस बात पर सहमति देनी चाहिए कि अगर हमने एक दूसरे को खो दिया तो हम दोनों पर क्या फर्क पड़ेगा। मैं खुद तरह गलत भी नहीं समझता, पर मैं सही भी नहीं था। कहीं ना कहीं हमारी परफेक्ट जिंदगी और बाकी सफलता देखने के चक्कर में जीवन के सात्विक सुख प्यार को छिपा हुआ घर हो सके तो मुझे दिल से माफ कर देना, वरना मुझे वहां जाने की छूट नहीं जहां अब मैं चलूं। तुम यकीन नहीं करोगे, बारिश का दिन और फिर अजीब तरीकों से प्यार का इजहार करके वहां से जाना। यह सब मेरी पूरी जिंदगी के सबसे बेहतरी पल थे और वह अब से मेरे विद्वानों के लिए बस रुकें। अब यह एक्स मुमताज जहां ट्रांसफर जा रही है, दिल करे तो मीरा को लेकर मिलना जरूर। अब हो सके तो मुझे बदनामी को दोनों मिलकर दोस्त ही बना लो यार। और हाँ, शादी के बाद बेटी हुई तो उसका नाम माधवी रखा गया मुझसे कि मैं तुम लोगों के साथ साथ ही रही। अलविदा। रोमी तुरंत मीरा के पास होती है। उस हाथ में खत और आंखों में पानी देखकर मीरा समझ जाती है कि वो खत माधवी का ही होगा। मीरा फिर खुद खत पढ़ती है। पूरा खत पढ़ने के बाद मीरा फुट फुट कर रोने लगी है। तब रोमी उसे संभालती है। उस खत की रोमी की ओर दिखाकर मीरा की वास्तविक पूछती है, मीरा क्या तुम इस खत का मतलब क्या हो? रोमी, विश्वास करो मैं अब पूरी तरह से प्रेमिका ही हूँ। माधवी से प्यार करती थी, अब उसकी पूजा करती हूँ। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे पूरे प्रदेश में मुझे अपने प्रतिबंध का हमेशा ध्यान रखें। मीरा, पागल हो, मैं तुम पर शक नहीं कर रही हूँ। इस कहानी की बातें किसी घोर मंगल की ओर संकेत कर रही है। कत को ठीक से समझने की कोशिश करो। माधवी अपनी सारी खुशियां हमारा नाम कर रही है। हमारी बच्ची हुई तो उसका नाम माधवी रखने की बात कर रही है। किसी ऐसी जगह जाने की बात कर रही है जहां अब उसे ले जाकर मुक्ति मिलनी चाहिए। आस्था और मुमताज की अमेरिका से लंदन, वहां भारत से बात आ जा सकने की बात इंसान की मौत के आदरूह बनकर ही तो इस तरह आ जा सकती है। एक बार पिक्चर देखने के लिए टॉलने की बात, मेरी शादी में आ नहीं सावन की बात, कहीं ऐसा कुछ तो नहीं हुआ होगा ना कि डेट से पहले उसने एक बार फिर से शुरू की तलाश हो उस जगह पर होने की बात जहां तुम दोनों का प्यार हुआ था। यह सब बातें यही और संकेत कर रही हैं कि मैथ्यू इस दुनिया से जा चुकी है या मौत के काफी करीब है। अभी आपकी खोज खबर लो, मैं खुद बोल रही हूं। इंडिया कॉल करो। माधवी का नंबर आया तो उसके पापा को कॉल करो, मैं बात करूं। रोमी, माधवी का नंबर लगाया गया है। माधवी के पिता के फोन लगाए गए हैं। तब रोमी अपनी पत्नी मीरा को फोन देता है। मीरा फोन पर पूछती है कि चाचा, आप कृपया जरा माधवी को फोन करें। मैं लंदन से अपनी सहेली से बात कर रही हूं। वास्तव में माधवी के पापा के उत्तर देते हैं कि बेटा, माधवी तो अब नहीं रही। उसे अचानक दिल का दौरा पड़ा था। करीब 18 से 20 दिन तक मौत से लड़ाई के बाद परसों माधवी ने दम तोड़ दिया। उसका इलाज अमेरिका के लिए भी ले गए पर कोई फायदा नहीं हुआ।
यह बात रिकॉर्ड की गई है कि मीरा के हाथ से फोन गिरकर टूट गया है। उसने रोमी को गले लगा लिया और बुरी तरह की धारणा व्यक्त की है कि मीरा अब इस दुनिया में नहीं रही। रोमी इस ड्रम की खबर को सुनकर गमसुम हो जाती है। उसकी आंख खुलती ही जा रही है। अपने पति को इस तरह के प्रोडक्शन हाउस में पाकर मीरा भी बेहाल हो जाती है। उसी रात मीरा अपने पापा को बताती है कि मैं रोमी के साथ भारत में सेट होना चाहती हूं। आप हमें सहयोग करें टैब भी और ना करें टैब भी। हर बार की तरह इस बार भी मीरा के पिता अपनी लाडली बेटी की जिद मान लेते हैं और अगले ही सप्ताह उन्हें भारत भेजते हैं। आपके प्रेमी की सहायता से रोमी इंडिया में नया काम शुरू हो गया है और उनकी माँ बाप के साथ माधवी की माँ भी खतरनाक लगती है। माधवी की माँ बाप कभी इसको जान नहीं पाते हैं रोमी की बात असल में उनकी बेटी का प्रेमी है। वहां रोमी और मीरा की एक खूबसूरत बेटी का जन्म होता है जिसका नाम वह दोनों बड़े लड़के से माधवी हैं। मीरा और रोमी हर हफ्ते बस रुकती थीं और वहां जाकर रोमी माधवी को अपनी प्रेम कहानी के किस्से सुनाती थी करता है। कभी कभी अनैतिक हवा का झोंका रोमी को कर बकरीद जैसे कि माधवी कहीं आसपास। कहानी को यहाँ पूर्ण विराम देते हैं। लव इज लाइफ कहानी के कुछ अनसुलझे महत्वपूर्ण पहलू। रोमी को फोन पर जब रोमी से इस बात की खबर मिली कि उसके घर में उसकी शादी की बात चल रही है तभी रोमी को पता चला कि डर की वजह से माधवी के सीने में तेज दर्द शुरू हो गया था। माधवी ने शादी के पोस्टर में कहा कि उसे एहसास हो गया था कि अब रोमी की जुदाई के गम में वह ज्यादा नहीं जी सकती है। इसी तरह के लिए दर्द से परेशान हो गई। हकीकत हुआ बेहद मझोली में डॉट लगता है कोई बुला रहा है। जाने का समय हो गया। माधवी के घर का ताला तब माधवी लोकल हॉस्पिटल में था और उसे अमेरिका ले जाने की अंतिम हो रही थी। रोमी ने पड़ोसी से सिर्फ इतना सुना कि वह लोग तो हम जा रहे हैं, पर यह नहीं पूछा गया कि क्यों जा रहे हैं। माधवी को पता था कि एसएमएस में हार्ट अटैक या अमेरिका में सर्जरी की बात लिख दी तो रोमी ने कभी भी किसी भी हाल में मीरा से शादी नहीं की और खुद कुछ बन नहीं पाई तो इंडिया में भी सुखी नहीं रह गई। रोमी को लगा कि माधवी अमेरिका में शादी कर रही है। इसी तरह उसने एसएमएस के जवाब में भी अपना गुस्सा जाहिर किया। निष्कर्ष प्यार तो सब करते हैं पर कुदरत यह का अनमोल उपहार किसी के भाग्य में ही आता है। ना मीरा ने सोचा था कि वह अनजाने दो प्रेमियों के बीच बिखरने जा रही है। ना ही रोमी ने सोचा था कि उसकी जुदाई टूट कर के गम में माधवी की जान भी बन सकती है और ना ही माधवी ने सोचा था कि रोमी को खुद से दूर कर उसकी हालत इतनी खराब हो जाएगी कि जान ही बदल जाएगी। तकदीर